ए डे इन द लाइफ ऑफ ए सिविल इंजीनियर। बहुत लोग को सिविल इंजीनियर के बारे में पता नहीं है, क्या करता है ये साइट में। काम तो मिस्त्री चाहे ठेकेदार चाहे लेबर करता है, इसका क्या काम है। और आज के इस वीडियो में जो है हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, और यहाँ पे हम अपने लाइफ का 4 जर्नी बताएंगे जो कि मेरे लाइफ में हो चुका है। पहला, जब मैं फ्रेशर था, जब मैं एल&टी कंस्ट्रक्शन में ज्वाइनिंग किया था। दूसरा, फिर मैंने एक बिल्डर के पास जॉब किया। तीसरा, मैंने फिर एक जॉब किया जो कि पीएमसी मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट मतलब क्लाइंट का इंजीनियर था मैं। चौथा, जब मैं खुद का अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तो बहुत ही मजेदार ये वीडियो होने वाला है, जो कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक सिविल इंजीनियर क्या कर सकता है और उसका लाइफ कैसा होता है। और आपको बता दूं, सबसे बदतर लाइफ सिविल इंजीनियर का है एज ए फ्रेशर। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने अपने लाइफ का सबसे, कहीं ऐसा मुझे सिचुएशन झेलना ना पड़ा, सबसे बेकार लाइफ जिसको बोलते हैं ना, कि जब आप फ्रेशर बन के किसी कंपनी में जाइएगा। उस समय मैं एल&टी कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा था। मैं कंपनी का नाम बदनाम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर कंपनी यहाँ, उसको छोड़िए ना यार। जब मैं कॉलेज में था ना, फ्रेशर जब गया था, ऐसा रैगिंग हुआ भाई, वो हम बता नहीं सकते हैं। तो जब उससे वहां जब मैं ऐसा सिचुएशन देखा, तो वहां पे कुछ ना कुछ हो गया कि भाई कि हाँ, जिंदगी ऐसे ही है, जब सीनियर कहीं हो तो रख के ले लेता है पकड़ के। अब बात कर लेते हैं। तो फिर जब हम गए कंपनी में फ्रेशर, तो कुछ ऐसे हमारे सीनियर थे, गाली से शुरू करता था। एक चीज मोमेंट हमें याद है। अब फ्रेशर में कुछ काम तो उतना ठीक से समझ में नहीं आता है, तो अब एजुकेशन को लेकर के चाहे पैटर्न ही समझ में नहीं आता भाई करना क्या है हमें। एक ऐसा हमारे सीनियर तो जिन्होंने यहां तक बोल दिया, साला तुमको जूता से मार के भागेंगे, भाग यहां से। ऐसे कुछ गाली भी दिया था। हम गाली आपको नहीं बता रहे क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा लगा जिंदगी में, क्यों किया मैं सिविल इंजीनियरिंग, क्या यही लाइफ है। मतलब कि आपको अपने जॉब प्रोफाइल में एज ए फ्रेशर इतना प्रेशर दिया जाएगा, जैसे होता है ना कि मतलब कि मैं एक नया आदमी आया है, जो एक्सपीरियंस आदमी है, उसको कुछ समझना ही नहीं। तो किसी तरह झेल के मैंने 2 साल उस कंपनी में कंप्लीट किया, और बहुत सारी परेशानियां भी झेलना पड़ा। तो एज ए फ्रेशर तो हमें जो है फिर आदत हो गया सुनने का। अब अच्छा भी काम करके लेके जाओ, अगर एक बार इंप्रेशन खराब बन गया उसके सीनियर के सामने, तो गाली देगा ही देगा। गाली देगा आपको प्रोजेक्ट मैनेजर को भी शिकायत करेगा भाई कि ये कुछ काम का लायक है नहीं। तो 2 साल टरकाते तो अब जो है हो गया कि भाई सुनने की आदत हो गया, यही लाइफ है, यही। हाँ, इसमें बहुत सारे इंजीनियर क्या करता है ना, छोड़ के चला जाता है। देखिए, मैं अपना लाइफ का जर्नी क्यों बता रहा हूं, कि जिससे कि आप इंस्पायर हो सके और आप लोग जॉब छोड़े नहीं। और यहाँ का जो लाइफ था मेरा, सुबह 7 बजे तक हम इस यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन में काम कर रहे थे। ट्रांसमिशन में कीजिए, चाहे ब्रिज में कीजिए, चाहे रेलवे लाइन में कीजिए, यही ड्यूटी होता है कि आपको 7 बजे तक उठ जाना है, काम कंप्लीट करके खाना नाश्ता भी बना लेना है, कर लेना है, खाना भी टिफिन में ले लेना है। गाड़ी आएगी 4 चक्का और आपको लेके चल जाएगी साइट। 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आपको साइट पहुंचाने में लगेगा। आपको रोड पर उतार देगी, आपको अंदर तक जाना है। अगर ट्रांसमिशन लाइन है तो वहां, रोड लाइन है तो वहां, चाहे रेलवे लाइन है तो वहां। फिर आप उसी, कहीं बैठने का जगह नहीं, पूरा ओपन एरिया, कोई गाछ मिला वहां बैठ गए, वो धूप में पूरा काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोपहर में आप, दोपहर तक में तो जो खाना जो है ना, सूख के और गर्म होके इतना जो है ना टाइट हो जाता था ना, खाने का भी इच्छा नहीं करता था। कभी कभी सुबह लगता था भाई कहाँ आ गए हम दोपहर में। तो फिर शाम में 5-6 बजे आप निकले, अब इंतजार कीजिए रोड पे कब आएगा गाड़ी। जब गाड़ी आया 7 बजे आपको लेकर निकला, आपका गेस्ट हाउस में पहुंचा देगा। तो यही जिंदगी साइकिलिक बन गया था मेरा।
2 साल के लिए। और 2 साल में कहीं ना कहीं हम फ्रस्ट्रेशन की तरफ भी जा रहे थे। उस बीच हमने बहुत ज़्यादा जॉब ट्राई किया, भाई कुछ अलग फील्ड में चला जाए, कुछ मतलब कि कुछ अलग फील्ड में, चाहे आपका जो है मान लिया जाए कि एक इवेंट मैनेजमेंट होता है, चाहे कुछ अलग अलग फील्ड में ट्राई करने लगा कि भाई हमको सिविल इंजीनियरिंग नहीं करना, फिर लेकिन माइंड मेकअप करने भाई अब कर ही लेना है, जो भी है। तो फिर दूसरा लाइफ जो है सिविल इंजीनियर, जब मैं था एज ए बिल्डर के पास, तो वहां से तो किसी तरह बच के आया। जो जो थोड़ा सा जो है बचा हुआ था, बिल्डर मेरा ले लिया पूरा। बिल्डर के पास काम किया। अब बिल्डर जो है आपका एक बात भी नहीं सुनेगा। अब एलएनटी में आपका बात सुनता भी था क्योंकि आप टेक्निकल में पर्सन है, यहां तो सुनेगा भी नहीं। बिल्डर जो बोल दिया, हाँ ये करना है तो यही करना है, आप चाहे इंजीनियर हो चाहे जो भी हो। तो यहाँ का भी ड्यूटी इन्होंने, बिल्डर के पास गया तो उन्होंने गेस्ट हाउस हमें दे दिया। गेस्ट हाउस में हम रहने लगे और गेस्ट हाउस बगल में ही था साइट का। तो यहाँ हम 8 बजे निकलते, 8 सवा 8 निकलते थे, क्योंकि 8:30 तक जो है सारा वर्कमैन पहुंच जाता था। और फिर 1 बजे तक काम होता था, 1 से 2 में खाना खाने जाता था, फिर 2 बजे आता था और 2 से 5 में काम करता था। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मेरा बचने लगा, मतलब 8 से लेकर के 5 बजे तक मेरा काम चलता था। लेकिन याद रखिए दोनों कंपनी में जो है संडे को काम होता है। आप फ्रस्ट्रेशन में मत जाइए कि भाई संडे छुट्टी रहेगा, संडे भी काम रहेगा। तो अब यहाँ पे जो मेरा ड्यूटी था, ड्यूटी किया, गेस्ट हाउस गया। लेकिन फिर वही सिचुएशन कि आपका इज्जत, यार हमें कभी कभी समझ में नहीं आता भाई सिविल इंजीनियर का लोग इज्जत क्यों नहीं करते हैं। जब भी अभी के समय में ऐसा हो गया है ना कि जब भी कोई बोलता है कि भाई आप सिविल इंजीनियर है, तो उसके दिमाग में फिगर बन जाता है, हाँ लेबर वाला काम करवाता होगा, मिस्त्री वाला काम करवाता होगा। तो कोई प्रोफेशनल टाइप का लगता ही नहीं है हमें। मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और अभी भी कर रहे हैं। तो फिर बात करते, थोड़ा सा उससे अच्छा आया लगा मुझे जब तीसरा स्टेप में बन गया। 2 साल यहाँ भी बिल्डर के पास किया और 4 साल मैंने यहाँ पे काम किया सिविल इंजीनियर एज ए क्लाइंट इंजीनियर के तौर पे, जिसको आप लोग बोल सकते हैं पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जहां पे आपका रोल बस कुछ नहीं है। आप मस्त सा जो है, आपको कुछ करना ही नहीं है, आप मस्त सा एसी में बैठ करके एसी में बैठे रहिए। आपका जो कंसल्टेंट है उनसे बात कीजिए, उनसे ड्राइंग मंगवाइए और उस ड्राइंग को आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको दीजिए। और आपको साइट में एग्जीक्यूशन करना ही नहीं भाई। बस क्या करना है कि भाई जब ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर का जो भी होगा इंजीनियर काम पूरा कर देगा, तो आपको बस पोर कार्ड साइन करने जाना और ड्राइंग के हिसाब से आपको चेक करना है कि भाई इस हिसाब से काम हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें याद है कि हम बस जब एज ए क्लाइंट इंजीनियर जब काम कर रहे थे, तो मात्र दिन में आधा से 1 घंटा साइड जाते थे बस। उसके बाद जो है आराम से जो है एसी में बैठ करके बस कुछ काम, उन लोग का बीबीएस चेक करना होता था, बिल चेक करना होता था और कंसल्टेंट से बात करना होता था। तो एक कंफर्ट यहाँ पे मुझे लगा। तो हम आपको एडवाइस देंगे, कभी भी जो है अगर आपको पीएमसी का अगर जॉब मिलता है तो आप पहले मत कीजिए, पहले साइट का पूरा चीज जो है समझ लीजिए। उस समय क्या था कि जब हम 4 साल काम के, 2 साल एलएनटी, 2 साल आपका बिल्डर के पास, तो गर्मी बरसात ठंड पूरा आपको बाहर में ही रहना पड़ेगा। आप गर्मी में ही काम कराना पड़ेगा, आप बैठ नहीं सकते, बैठने का जगह ही नहीं देता यार इंजीनियर लोग को। यार हमें साइड में बैठने की जगह नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा मुझे आराम लगा, तब यहीं पे हमें एक आइडिया मिला कि भाई समय ही समय तो क्यों ना कुछ किया जाए एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर मैंने शुरू किया अपना YouTube चैनल, जिसको आप हमें देख पा रहे हैं, इसी चैनल को। तो यहाँ पे तब जा करके जो थोड़ा ग्रोइंग आगे बढ़ते गया। तो मतलब समय मिला, हम उसको समय को वेस्ट नहीं किए, समय को मैंने यूटिलाइज किया अच्छी चीज में, तो अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ मैंने किया। अब फिर जब 4 साल यहाँ मैं जॉब कर लिया, तो फिर YouTube भी अच्छा खासा स्टेबल हो गया, सब कुछ स्टेबल हो गया। फिर आया भाई कि अब हमें 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया लाइफ में, अब हमें जो खुद का अपना स्टार्टअप करना चाहिए बिजनेस। तो मैंने कंपनी को स्विच करके एज ए एक कंपनी के साथ टाइप करके जो है मैंने अपना काम शुरू किया हूँ एज ए बिजनेस, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, जिसमें क्या है कि हम जो है क्लाइंट लोग के घर का नक्शा बना के देना, उसको अप्रूवल करवाना लोकल म्युनिसिपल से, और साथ ही जो है उसी नक्शा पे घर बना के देना
विथ मेटल और विदाउट मेटल, ये सब कुछ है। तो इसमें अब देखिए, लोग को लगता है ना कि भाई जॉब छोड़ करके जो है बिजनेस करेंगे तो कंफर्ट लाइफ रहेंगे। भाई बिजनेस कर रहे हैं, आपको जरा अगर एक काम के बाद दूसरा काम नहीं मिलेगा ना, नींद जो है ना ऐसा लगेगा कहाँ चला गया, रात में नींद नहीं होगा कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आएगा, नेक्स्ट, चाहे वो आर्किटेक्ट हो चाहे कंस्ट्रक्शन का। और यहां तक कि और उसके बाद आपको क्लाइंट से डील कैसे करना, यहाँ पे हर क्लाइंट अलग अलग मिलेगा, हर चीज, और उसका रिक्वायरमेंट अगर उसको मतलब कि अजीब एक सिचुएशन रहता है क्लाइंट को डील करना। क्लाइंट जो है जो मन आएगा सो आपको बोल देगा, आपको नहीं चाहते हुए भी जो है जो टेक्निकल जिस टर्म से आपका घर बनाना चाहिए उससे अलग हट के जाना पड़ेगा। तो ये कभी आपका अंतरात्मा जवाब नहीं देगा भाई कि ऐसा करना है, तो करना ही पड़ता है। मैं देख चुका हूं, आप समझा समझा के थक जाइएगा कि सर ऐसा नहीं होता है, ये तरीका गलत है, नहीं हमको ऐसा ही चाहिए। तब आपको लगेगा कि साला कि इंजीनियरिंग करके क्या किया, अगर ऐसे ही जिंदगी था तो क्या किए इंजीनियरिंग करके। तो खैर ये चीज है। तो हम बस आपको बस इतने यही बोलेंगे कि 4 लाइफ मैंने अपने आप को बताया। और अभी भी जो है जो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम का, पहले जब फ्रेशर था तब भी प्रॉब्लम था और अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम का पैटर्न चेंज हो गया। प्रॉब्लम गया नहीं है लाइफ में और कभी भी लाइफ में जाएगा भी नहीं। चाहे हम अभी आर्किटेक्ट फील्ड में भी काम कर रहे हैं, डिजाइन सेक्टर में, चाहे हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी, तो प्रॉब्लम वही है। वही क्लाइंट से जो है नोक झोंक चलेगा, वही जो है क्लाइंट आपको प्रेशर देगा भाई कि हमको ऐसे करके दो, नहीं सुनने से भाई आप लोगों को काम देगा हम फंस गए हैं। इस चीज को लेकर के जो डिस्कशन होते रहता है। आप एक का अच्छा से काम बना करके दे दिए, फिर बोले कि नहीं हमको इस जगह पर ये नहीं चाहिए, इसको तोड़ के नया कीजिए। अब उसका जो पेमेंट भी नहीं करेगा, आपको करना ही पड़ेगा कि चाहिए हमको चाहिए बस। तो हम बस इसमें यही कहेंगे कि घबराना नहीं है, हमारे जितने भी इंजीनियर हैं और इंजीनियर है तो हम तो यही कहेंगे जितने भी इंजीनियर हर ब्रांच का, तो समाज में भले ही उसकी इज्जत ना हो, लेकिन समाज को वो कंफर्ट दे रहा है। जिस गाड़ी से चल रहे हैं, जिस मोबाइल यूज कर रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, जिस चेयर पे बैठ रहे हैं, जिस चीज की बदौलत आप हमें देख पा रहे हैं, ये सब कौन किया? इंजीनियर ही तो किया है ना, क्या कोई और किया? बताइए। इंजीनियर काम है कि आपके लाइफ को कंफर्ट करना, लेकिन आपको याद ही नहीं रहता। तो भाई हम बस यही रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से, जहां भी आप इंजीनियर देखें उसको जरूर रिस्पेक्ट करें। भले ही लोग मानते हैं कि इंजीनियर बेरोजगार, भाई ऐसा नहीं है। इंजीनियर है तो हम भी हैं, इंजीनियर तो इंजीनियर भी है, इंजीनियर तो आप लोग भी है, बस यही समझ जरा सा। इतना ही था। तो लाइफ इंजीनियर का जो जर्नी होता है यही है, जिसमें मैंने 4 अपना लाइफ का बता दिया है। तो आप निश्चिंत रहिए, जरूर आप लोग जो अपने फील्ड में आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो कर दीजिए ना, नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, सब क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस होता है जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लेके आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।